बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड की सियासत से। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस रेस में सबसे आगे हैं पुष्कर धामी। सीएम पद की रेस में सबसे आगे उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। युवा नेता हैं, खटीमा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी उनके करीबी माने जाते रहे हैं। युवा नेता के तौर पर उनकी छवि विख्यात है, लोगों के बीच में वो गए हैं और आने वाले चुनावों के मद्देनजर युवा चेहरे को आगे कर बीजेपी चुनावों में जाना चाहती है और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से मौजूदा विधायक, दूसरी बार जो विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी, उनका नाम अब सबसे आगे है। युवाओं में इनकी पकड़ को बेहतर माना जाता रहा है और साथ ही बेरोजगारी और विकास के मुद्दे को लेकर पकड़ रहे हैं, लगातार लोगों के बीच वो जाते रहे हैं। 2002 से 2008 के दौर में इन्होंने पूरे प्रदेश की यात्रा की थी। युवा नेता के तौर पर बेरोजगार युवाओं को संगठित किया था, कई सारी रैलियां की थी बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को लेकर और साथ ही उद्योगों में उत्तराखंड सरकार में राज्य के उद्योगों में युवाओं को 70% आरक्षण मिले, ये घोषणा कराना इनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाती रही है। चूंकि अगले साल चुनाव है और युवाओं के बीच इनकी अच्छी खासी पैठ है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी शायद इन्हें आगे करना चाह रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से। कल देर रात तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया था, तब से लगातार इस बात को लेकर कयास से कई सारे नाम खुलकर सामने आए। सतपाल सिंह महाराज का नाम सामने आया, धन सिंह रावत का नाम सामने आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर पहुंचे, उनकी कयास इस बात को लेकर भी लगे कि क्या उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, हालांकि उन्होंने खुद इस बात से इनकार कर दिया। रमेश पोखरियाल निशंक का भी कुछ दबी जुबान में कहीं से चर्चा हुई, लेकिन अब जो नाम सबसे आगे है रेस में वो है पुष्कर सिंह धामी का। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र डसीला, युवाओं में अच्छी पैठ और 2002 से 2008 का वो दौर जिसमें उन्होंने प्रदेश की यात्रा की थी बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दे को लेकर, अगले साल चुनाव है, इसीलिए युवा छवि वाले नेता को आगे रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र, आवाज आ रही है? चलिए सुरेंद्र डसीला से हम बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उत्तराखंड की सियासत से सबसे बड़ी खबर और जो नाम सामने आ रहा है वो पुष्कर सिंह धामी का। मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे और आधे घंटे बाद विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस विधायक दल की बैठक में ऐलान भी कर दिया जाएगा। और दरअसल ये नाम आया क्योंकि अभी पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही थी, तमाम राज्य के भी बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए थे और इस बैठक के बाद जो अब नाम सामने आ रहा है वो नाम है पुष्कर सिंह धामी का। उत्तराखंड की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार 2 बार से विधायक हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र, युवाओं के बीच अच्छी पैठ है, 2002 से 2008 के बीच प्रदेश का दौरा किया था बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर, राज्य के उद्योगों में 70% आरक्षण मिले, इस बात का फैसला लिया गया, उसमें इनके आंदोलन की प्रमुख भूमिका रही। शायद इन बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने तय किया है कि पुष्कर सिंह धामी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुष्कर धामी ही अगले मुख्यमंत्री हो रहे हैं और ये साफ हो चुका है। थोड़ी देर में बैठक में इसका ऐलान हो जाएगा और ये बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि अब तक ये बात आ रही थी कि आप ऐसे नेता दे रहे हैं जिनके बयान असहज करते हैं, इसलिए पार्टी ने यूथ के नाम पर पुष्कर धामी का बनाया है। पुष्कर धामी 2 बार के विधायक हैं और इसके अलावा यूथ के वो अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, और आज ये लगभग साफ हो चुका है। भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने मुझे इस बात की पुष्टि की है, नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि अभी औपचारिक बैठक नहीं शुरू हुई है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि पुष्कर धामी। इससे 2 चीजें हैं राकेश, उत्तराखंड में जो कुमाऊं की नाराजगी थी वो नाराजगी कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि केंद्र में मंत्री रमेश पोखरियाल ब्राह्मण हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ब्राह्मण हैं, तो मुख्यमंत्री का जो नया चेहरा होता है वो स्वतः ही कहीं ना कहीं ये लगाया जा रहा था अनुमान की क्षत्रिय होगा, और ये साफ हो गया कि पुष्कर धामी जो क्षत्रिय हैं, उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से विधायक हैं, लगातार 2 बार के विधायक हैं, उनको पार्टी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये बड़ा फैसला है, जहां 6 से 7 बार के विधायक थे वहां युवा नेतृत्व को बागडोर संभाली जा रही है। इसके पीछे का बड़ा कारण बताता हूं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बहुत करीबी हैं पुष्कर धामी, और इसके अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के बहुत करीबी हैं पुष्कर धामी।
ये अनुमान था कि कोई वरिष्ठ नेतृत्व होगा, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि पुष्कर धामी को प्रदेश की बागडोर दी जा रही है। आप समझिए, उत्तराखंड में ये बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक, युवाओं को अगर वो अपना किसी युवा पर भरोसा कर रही है तो इसका बड़ा मैसेज है 2022 के लिए। ये सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये सारी नाराजगी है युवाओं में, वो खत्म करने के लिए पुष्कर धामी को आगे लाया जा रहा है। राकेश, निश्चित तौर पर पुष्कर सिंह धामी और युवाओं को लेकर लोगों को नौकरी मिले, हाल फिलहाल में भूमि को लेकर और जो पहाड़ी और जो है पहाड़ी बना मैदानी का जो समीकरण होता है, इन तमाम बातों की चर्चा हो रही थी सुरेंद्र, और इस बीच पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे आगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुष्कर धामी का नाम सबसे आगे है और लगभग ये कंफर्म हो चुका है, पुष्कर धामी के ही नाम पर सहमति बनने वाली है, ये साफ हो चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि उसका एक कारण है, कुछ नेता ऐसे थे जिनके नाम चल रहे थे, उसमें विरोध बहुत ज्यादा था। कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं में से अगर किसी को बनाया जाता तो उसका पार्टी के अंदर जो हार्डकोर वोटर है, जो कार्यकर्ता है, उस पर नाराजगी हो सकती थी, ये बात कही जा रही है। लेकिन पुष्कर धामी एक ऐसा नाम है जिस पर त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ रावत हो या फिर कोई और गुट हो, सभी की सहमति है, क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है, शांत रहते हैं, स्वभाव बहुत ही शांत है, लेकिन एक्टिव बहुत हैं। खासतौर पे युवाओं में बहुत ज्यादा प्रचलन उनका है, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन देखिए राकेश, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि 2017 में मंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन मंत्री राज्य मंत्री कुछ नहीं बनाया गया। लेकिन अंतिम समय में 6 महीने जब रह गए हैं, अब मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा रहा है। थोड़ी देर में औपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी। लेकिन ये साफ है कि पुष्कर धामी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का है। सुरेंद्र डसीला, अगर पुष्कर सिंह धामी को लेकर इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी का, तो इसके मायने किस तरीके से देखे जाए उत्तराखंड की सियासत में? क्योंकि देखिए, वो संगठन की शुरुआत से उन्होंने रहकर काम किया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहे, भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा है उसके 2 बार अध्यक्ष रहे, 2 बार से विधायक हैं। संगठन में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे सबको साथ लेकर चलना है, ये सारी बातें पता है पुष्कर सिंह धामी को। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पुष्कर धामी को ये सारी बातें पता हैं। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का कार्यकाल देखा है, उन्होंने ये देखा है कि किस तरह जनरल खंडूरी सारे चीजों को अनुशासन के साथ रखते थे। उन्होंने ये देखा है कि कैसे रमेश पोखरियाल निशंक बहुत एक्टिव होकर जनता के बीच में काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं उनका राजनीतिक अनुभव, भले ही उनके विधानसभा सदस्यता 2 ही बार की हो, लेकिन इन सारी चीजों से उनका अनुभव बहुत ज्यादा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ये कई बार कर चुकी है, चाहे असम में हेमंत बिश्वा शर्मा को बनाने की बात हो, युवा को चेहरा दिया गया, चाहे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को गद्दी देने की बात हो, और अब उत्तराखंड में एक युवा विधायक को सीधे तौर पे कमान देने का मतलब साफ है कि पार्टी ये चाहती है कि युवाओं के बीच जो नाराजगी थी, जो सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ जो बेरोजगारों की बात उठ रही थी, उसको थामने के लिए एक युवा, एक डायनेमिक नेता चाहिए। और वो पुष्कर धामी पर वो उनकी जो सोच थी वो खत्म हुई है। ये अब थोड़ी देर में औपचारिक बैठक रह गई है, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बैठक शुरू होगी, और बैठक शुरू होते ही आप ये समझिए राकेश, वो लिफाफा खुल जाएगा जिसमें विधायक पुष्कर धामी का नाम है। न्यूज नेशन ये एक्सक्लूसिव बता रहा है कि पुष्कर धामी राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और पुष्कर सिंह धामी का नाम तब भी बहुत ज्यादा सामने आया था जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली थी, तब भी इस बात को लेकर चर्चा थी कि वो डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकता है कार्यभार संभाले। लेकिन अब देखिए, वक्त बदलता है, सियासत बदलती है, और सियासत इस मोड़ पर उत्तराखंड की पहुंची है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक